चैप्टर की शुरुआत एक सपने से होती है, या शायद सुहो के पास्ट की एक मेमोरी से। इस सीन में हम देखते हैं एक छोटा सुहो जो अपनी माँ चा हाइन और पिता सुंग जिनवू के साथ चल रहा है। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट है और वो प्राउडली डिक्लेयर करता है, मैं भी डैड की तरह एक कॉप बनूंगा। चा हाइन उसकी सडन एंथुजियाज्म से थोड़ा हैरान होती है और अपना सर थोड़ा झुका लेती है। लेकिन सुहो रुकता नहीं। उसकी आवाज़ एडमिरेशन से भरी होती है और वो और भी जोर से कहता है कि उनकी डैड कूल लगते हैं। मैं भी बन सकता हूं ना, या फिर मॉम की तरह एक एथलीट। टैब मैं उनकी तरह स्ट्रॉन्ग बनूंगा, राइट? ये ठीक है ना मॉम? चाहाइन उसके सामने घुटनों के बाल बैठती है, एक जेंटल स्माइल के साथ। उसका लहजा नर्म लेकिन साफ होता है। सुहो, जब तुम पैदा हुए तब मॉम और डैड ने एक बात डिसाइड की थी, हम कभी भी तुम्हारे ड्रीम्स को कंट्रोल नहीं करेंगे। तुम जो चाहते हो वही करो सुहो। लेकिन सुहो थोड़ा हेजिटेंट लगता है। उसके छोटे हाथ जोर से बंद होते हैं। लेकिन मैं मॉम और डैड की तरह स्ट्रॉन्ग और कूल बनना चाहता हूँ। चाहाइन उसके कंधे पर हाथ रखती है और प्यार भरी नजरों से देखती है। अगर यही तुम चाहते हो तो तुम कर सकते हो, लेकिन मैं चाहूंगी कि तुम खुद से एक बार ये पूछो, क्या ये वही चीज है जो तुम सच्ची में चाहते हो सुहो? जैसा ही ये सीन फड़े होता है, सुहो आज के वक्त में उठता है, गहरी सोच में डूबा हुआ। अचानक से मुझे मॉम की वो बातें क्यों नहीं याद आ रही हैं? और उसको एक रियलाइजेशन होती है, कहीं ना कहीं उसने खुद से सवाल करना बंद कर दिया था। वो बस ब्लाइंडली अपने फादर के फुटस्टेप्स फॉलो कर रहा था, बिना ये समझे कि वो खुद क्या चाहता है, उसकी असली स्ट्रेंथ क्या है। एक नया सीन शुरू होता है। सुहो बैठा हुआ है, कुछ ड्रॉ कर रहा है। तभी यू जिन्हो उसके पास आता है और उसके कंधे के ऊपर से झांकता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वाह, तू आज भी एंट्स ड्रॉ कर रहा है? और फिर एक हल्की सी स्मग के साथ कहता है, तू जानता है ना, तेरी स्किल्स इंप्रूव नहीं होंगी अगर तू सिर्फ एक ही चीज बार बार ड्रॉ करता रहेगा। सुहो हंसता है, हाँ, लेकिन अगर तू ध्यान से देखे तो एक छोटी सी। जिन्हो थोड़ा सरप्राइज लगता है और ड्राइंग को और ध्यान से देखता है। फिर एक मोमेंट के बाद वो स्लोली सर हिलाता है। राइट, तेरी ड्राइंग एक्चुअली स्पेशल लग रही है। आमतौर पर अगर कोई एक ही चीज बार बार ड्रॉ करता है तो वो एक पैटर्न में फंस जाता है, लेकिन तेरे केस में लगता है कि तू हर ड्राइंग के साथ और ज्यादा फ्री हो रहा है। स्पेशली ये ऐप भी, क्या इसे एंड कह सकते हैं? जिन्हों की बात सुहो के दिमाग में बैठ जाती है। तभी उसको एक और रियलाइजेशन होती है, जिस वजह से मैंने शैडो फॉर्म चेंज अपने फादर से भी जल्दी अपटेन कर लिया, शायद उसका रीजन ये था कि सिस्टम ने इसे मेरी एबिलिटीज के हिसाब से मैच कर दिया। अब वो फाइनली समझता है, उसको अपनी यूनिक पावर्स को रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि एक्सेप्ट करना चाहिए। अब मैं इसे और देनी नहीं करूंगा। उसका कॉम्बैट स्टाइल इवॉल्व हो रहा है। एक फिक्स्ड फॉर्म के रिस्ट्रिक्शन से आज़ाद होके सुहो अब अपनी फुल पोटेंशियल अनलीश करने का डिसीजन लेता है, एक अनबाउंड शैडो बनाने का। शैडोज का बदलना शुरू। अचानक सुहो के आसपास की शैडोज शिफ्ट होने लगती हैं। डार्क फिगर्स अमर्ज होते हैं, हर एक अपनी अलग फॉर्म ले रहा है, कोई भी एक जैसा नहीं। दूर से देख रहा बरू इस स्ट्रेंज फिनोमेनन को फील करता है। उसका पूरा बॉडी ट्रेम्बल करने लगता है और वो धीरे से मटर करता है। नियरबाई शैडो सोल्जर्स यंग मोनाक की तरफ पुल हो रहे हैं। मेरी खुद की फॉर्म मेंटेन करना भी डिफिकल्ट हो रहा है। उसके बगल में खड़ी ईसिल वरीड लग रही है। बरू, ये यंग मोनाक को क्या हो रहा है? बरू एक गहरी सांस लेता है, उसकी ग्लोइंग आई सीधा सुहो पर फिक्स होती हैं। फ्यू, मुझे खुद भी एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन लगता है कि यंग मोनाक अब अपने शेल से बाहर निकल रहा है। इतनी देर में अपोसल, जो सुहो का ओपोनेंट है, ये सब देख रहा होता है नैरोड आइज के साथ। उसको इस तरह का सीन एक्सपेक्ट नहीं था। क्या इसके अंदर इतना ज्यादा लेटेंट पोटेंशियल था? सुहो की पावर का ये सुद्दीन चेंज एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकता था। ये काफी ट्रबलसम हो सकता है। मुझे जल्दी से इसे मृत्यु के निकट की स्थिति में लाना होगा, और स्टार फ्रैगमेंट को। लेकिन वो अपनी सोच भी कंप्लीट नहीं कर पाता। बूम! अचानक अपोसल के पैरों के नीचे ग्राउंड फैट जाता है। एक मैसिव शैडो ब्लेड नीचे से इमर्ज होती है, उसका डार्क फॉर्म ट्विस्ट होता है और वो सीधा अपवर्ड स्लैश करती है। इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि अपोसल हवा में उछल जाता है, दूर तक जाके गिरता है। उसका दिमाग तेज गति से सोच रहा होता है, ये क्या है? मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक हंटर की एबिलिटीज इतनी तेज नहीं बढ़ती। क्या ये रिअवेकनिंग हो सकती है? उसकी कंफ्यूजन अब डर में बदल जाती है। बैटलफील्ड का पूरा माहौल चेंज हो चुका है। सोहो बिल्कुल सेंटर में खड़ा है, लेकिन कुछ अलग लग रहा है। उसके आसपास शैडोज और बड़े होते जा रहे हैं, मॉन्स्टरस शेप्स ले रहे हैं। और उसका राइट हैंड सॉलिड नहीं रहा,
वो एक जीता जागता शैडो बन चुका है। सुहो के दिमाग में एक रियलाइजेशन आती है। क्या शैडो फॉर्म चेंज सिर्फ शैडोज को वेपन में बदलने का तरीका है? वो शैडोज की नेचर को सोचता है, उनका एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म और अडेप्ट करना। अगर शैडोज अपने आप को हर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो मैं भी इसे अलग तरीकों से अप्लाई कर सकता हूँ। अचानक एक मैसिव शैडो उसके पीछे से अपोसल की तरफ लंच करता है, यूज क्रश करने के लिए। लेकिन एक ब्लर के साथ अपोसल उस शैडो को एफर्टलेसली स्लाइस कर देता है। बैटल और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। अब एक जाइगेंटिक ऑकलाइक शैडो सोल्जर इमर्ज होता है। उसके हाथ में एक मैसिव मिस है। एक थंडरस स्विंग के साथ वो सोल्जर अपना वेपन अपोसल की तरफ क्रैश करता है। लेकिन अपोसल बिल्कुल भी नहीं हिलता। एक सिंगल बारे हैंड के साथ वो अटैक मडे हाई रोक लेता है और एक कोल्ड कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, मैंने तुमसे पहले हाई नहीं कहा था? तुम्हारे सोल्जर्स मेरे लिए कोई थ्रेट नहीं है। एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना वो शैडो सोल्जर को एफर्टलेसली कट कर देता है। लेकिन तभी उसकी नज़र सुहो पर पड़ती है और वो देखता है कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं देखा। सुहो का हाथ रेड और ब्लैक शैडोज से घिरा हुआ है। दोनों कलर्स अननेचुरल फ्यूजन के साथ एक दूसरे में ट्विस्ट हो रहे हैं। सुहो अपने ओपोनेंट को देखता है और धीरे से मटर करता है, अगर ये भी कम नहीं किया तो गेम प्रिटी मच ओवर है। और तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर होता है, नोटिस बॉन्ड स्किल डेमन स्ट्राइक हैज बीन एक्टिवेटेड। सुहो का काउंटर अटैक एक ब्लाइंडिंग स्पीड के साथ सुहो अपोसल की तरफ बर्स्ट करता है। एक पाल में डिस्टेंस कवर कर लेता है। अपोसल की आंखें स्लाइटली नैरो होती हैं, उससे सुहो के अटैक से इंटेंस माना महसूस होता है। ये माना काफी डेंजरस लगता है, लेकिन मुझे कभी भी इतने ऑब्वियस अटैक से हिट नहीं किया जा सकता। बैटल और ज्यादा ब्रूटल हो जाता है। सुहो और अपोसल एक दूसरे को डेवस्टेटिंग ब्लोज देते हैं। सुहो बहुत हैवी डैमेज ले रहा है, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं लेता। अपोसल एक हल्का स्मग करता है, तुम अभी भी अपनी अथॉरिटी यूज कर सकते हो, भली हाई एक लेग मिसिंग क्यों ना हो। सुहो बैटेड और ब्रूज्ड जोर से सांस लेता है। वाह, तो शैडो फॉर्म चेंज से ये भी पॉसिबल है, हाँ? और बिना किसी वार्निंग के कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। अपोसल के पीछे एक शैडो इमर्ज होती है, लेकिन ये नॉर्मल शैडोज जैसे ब्लैक और वाइट नहीं होती। ये एक डीप ऑमनस रेड होती है। अपोसल रिएक्ट भी नहीं कर पाता और ये रेड शैडो उसके फेस पर एक पावरफुल पंच देती है। अपोसल हवा में उछल जाता है, एक मैसिव रॉक से टकरा कर उसे पूरा तोड़ देता है। जैसे हाई डस्ट सेटल होती है, अपोसल धीरे से उठता है, उसके चेहरे पर शॉक लिखा होता है और वो धीरे से मटर करता है, अपनी स्किल को एक सोल्जर में ट्रांसफर करना। ये कैसा यूटिलाइजेशन है जो मैंने डार्कनेस से एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन तभी वो रुक जाता है। उसकी जॉ हिल नहीं रही, उसके वर्ड्स बाहर नहीं आ रहे। तब उसको फाइनली रियलाइजेशन होती है, इम्पैक्ट की वजह से उसकी जॉ ब्रेक हो चुकी है। लेकिन चाहे इंजर्ड हो, अपोसल अभी भी फाइट खत्म नहीं करना चाहता। वो अपने बॉडी को जबरदस्ती मूव करता है, जानता है कि उसके पास एक लास्ट ट्रिक अभी भी बची है। अगर मैं उसकी लाइफ फोर्स को सैक्रिफाइस करके माना रिप्लेनिश करूं, तो मैं थोड़ी देर और लाड सकता हूं। लेकिन जैसे हाई वो एक्ट करने वाला होता है, कुछ बदल जाता है। उसका कंट्रोल ली मिनसुंग के बॉडी पर धीरे धीरे वीक होने लगता है। अपोसल की आंखें शॉक में वाइड हो जाती हैं। अगर मैं और ज्यादा केयरलेस हुआ तो। और तभी ली मिनसुंग अपने बॉडी का कंट्रोल वापस पा लेता है। पहली बार पोजीशन होने के बाद मिनसंग की आंखें फज नॉर्मल हो जाती हैं। वो गास्प करता है, कंफ्यूजन में आसपास देखता है और जोर से चिल्ला उठता है, ये क्या बकवास है? क्या यूएस बच्चे ने मुझे ऐसा बनाया? अपोसल, जो अब मिनसंग के माइंड में ट्रैप हो चुका है, कंप्लीटली स्टंड है। ली मिनसुंग, क्या पहले वाले इम्पैक्ट ने इससे मेरी डोमिनेशन से बाहर निकल दिया? मिनसंग अपने फिस्ट क्लेंच करता है, पूरी तरह से अपोसल के कंट्रोल से फ्री हो चुका है। वो एक छोटी सी स्मग देता है, अपना सर हल्का सा हिलाता है। कौन सोच सकता था कि वो बच्चा ऐसा कर पाएगा? और फिर उसका स्मग एक ग्रीन में बदल जाता है। एक माइटी SRANK को किसी उससे लोअर रैंक वाले ने हरा दिया, ये कैसे लग रहा है? इस फाइट के इस पॉइंट पर कुछ अजीब होता है। ली मिनसुंग, जो सिर्फ एक पपेट था अपोसल के कंट्रोल में, अब अपने आप से बात कर रहा है। या फिर वो अपोसल से बात कर रहा है जो उसके अंदर फेज हुआ है। अपोसल, जो इरिटेट हो चुका है, उससे चिल्लाता है, ली मिनसुंग, अगर ट्यून अपना MONH बंद नहीं किया तो। लेकिन डरने की जगह मिनसिंग स्मग करता है और जवाब देता है, तो क्या? सबसे बुरा क्या हो सकता है? मौत। उसकी वॉइस बिटरनेस और राइज से भरी होती है। तुम्हें लगता है कि मैं मरने से डरता हूं? नहीं, जो चीज मुझे सबसे ज्यादा नफरत है,
वो है लोगों की निगाहों में एक नाकामयाब इंसान बना रहना। मुझे नहीं पसंद कि मेरी एग्जिस्टेंस को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। अगर मैं इन लोगों को एक छोटी सी सीख दे सकता हूँ जो मुझे अंडरएस्टिमेट करते हैं, तो मैं ये ZARURKARUNGA। और तभी एक पूरे डिफायंस के एक्ट में ली मिनसुंग एक इम्पॉसिबल काम करता है। अपने ही हाथों से वो अपने चेस्ट से ब्लैक एनर्जी को नोचने लगता है, वो एनर्जी जो अपोस्टल का कंट्रोल मेंटेन कर रही थी। यह सीन इतना ग्रूसम होता है जैसे वो अपनी खुद की स्किन छील रहा हो, लेकिन पेन के बावजूद उसकी आंखें पूरे डिटर्मिनेशन से चमक रही होती हैं। जब वो सुंग सुहो की तरफ देखता है तो एक ट्विस्टेड ग्रीन देता है और जोर से चिल्लाता है, आ जाओ, तुम्हारा ये बकवास ब्रैट। अगर मैं प्रोटैगनिस्ट नहीं बन सकता तो मैं अपने विलन वाले रोल को पूरी तरह से निभाऊंगा। इतना कह के वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर लेता है। जो डार्क एनर्जी इसको कंज्यूम कर रही थी वो अब जा चुकी है। अब वो पूरी तरह से अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर चुका है। और तभी एक हॉरिफाइंग स्माइल के साथ वो डिक्लेयर करता है, ये है मेरा फाइनल रोल एज अ विलन। लेकिन जैसे ही ली मिनसुंग कोई मूव करने वाला होता है, सुहो पहले ही उस पे पहुंच चुका होता है। एक डेवास्टेटिंग पंच जो शैडो एनर्जी से एंगल्फ्ड होता है सीधा ली मिनसुंग के फेस पे लगता है। इम्पैक्ट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसके पीछे का सब कुछ बिल्कुल ऑब्लिटरेट हो जाता है। पंच की शेर शॉकवेव से पूरा बैटलफील्ड शेक हो जाता है। और ऐसे ही ये चैप्टर एंड हो जाता है। क्या वे था इस इंटेंस बैटल को एंड करने का? ली मिनसुंग जो एक टाइम पे सबसे ऊपर था, नीचे गिर चुका है। और अब उसने अपना फाइनल एक्ट एज अ विलन एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन अब सुहो के लिए अगला क्या होगा? क्या उसने सच में जीत हासिल कर ली है, या कोई और भी बड़ा थ्रेट उसका इंतजार कर रहा है? ये सब हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमें और भी ज्यादा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लेवलिंग अप।